हेलो, गुड मॉर्निंग। आज डेट है 28 सितंबर और दिन है बुधवार। तो सुबह के बजे 5:40 हुई है। मुझे उठकर 10 मिनट हो चुकी है। इसके बाद मैं किचन में आई हूँ तो थोड़ा सा मैं सफाई कर रही हूँ, कपड़ा वगैरह लगा रही हूँ तो साफ़ हो जाएगा। कि सुबह उठकर साफ़ करना ज़रूरी होता है, जो कि रात को साफ करते सफाई करके सोते हैं, पर फिर सुबह सफाई होना ज़रूरी होता है। तो मैं किचन में पहले लगाऊंगी झाड़ू और बाद में किचन का काम की शुरुआत करूँगी। तो मैंने रात को सोचा था कुछ और बनाने को नाश्ते के लिए बेटी के लिए, और जब बनाने बैठी तो मेरा दिमाग में कुछ और बदल गया और मैंने जो रेडी कर कर माइंड में रखा था ना, वो वाला प्लान मैंने बदल दिया। क्योंकि जो मैं बनाने वाली थी ना, तो उनमें शक्कर पड़ने वाली थी। और जब बेटी उठी तो सुबह उनको छींटे आने लगी, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये शुगर वाला खाना अभी मुझे नहीं बनाना, उनसे ज़्यादा सर्दी लग जाएगी। तो इसके बदले में बैठ गई कबाट खोल के और देखने लगी कि मेरे पास कुछ है। तो मैं पोहा का सोच रही थी, पर वो भी थोड़े से ही थे। तो मैंने रवा देखा, रवा मैंने कल ही मंगाया था। तो रवा देखा तो मैंने सोचा कि चीला बना देती हूँ। पर रवे में डालने के लिए मैं दही डाल के बनाती थी, तो दही था नहीं, तो मैंने दही के बिना ही बना दिया। तो चल गया, ऐसे चल जाता है। तो थोड़ा टमाटर ज़्यादा डाल देते इस तरीके से। तो बस मैं रवा का चीला मैंने सुबह सुबह ही बना दिया है, और 2 छोटे छोटे बनाए थे, कुछ ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो वो बनकर रेडी हो चुका है। तो सुबह उठकर पहला काम मेरा यही किचन में आके बेटी के लिए नाश्ता बनाना होता है। और चाय तो मेरी बड़ी बेटी उठती है ना, तो वो बना देती है 2 बहनों को चाय सुबह में, और हमारी मैं बाद में बना देती हूँ। तो अब मैं घर में लगाऊंगी झाड़ू। तो उनसे पहले जो चीज़ें होती है ना, बीच में रुकावट खड़ी करती है, तो इसे सबसे बाहर निकाल देते हैं। और बाद में मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी और चली जाऊँगी वो वाले आंगन में। तो इसमें जब देखने साइकिल रखने गई तो मैंने देखा कि सामने वाले घर में सब जगे हुए हैं। तो मैंने दुपट्टा ले लिया और अपना सर पर पल्लू कर दिया। तो हमारे यहाँ पल्लू करते हैं जब जेंट्स कोई बड़ा हो ना, मेरे हस्बैंड से, तो उनका पल्लू किया जाता है। तो बस मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलने वाली, इतना ही झाड़ू लगाऊंगी और आंगन में थोड़ा सा आगे कर दूंगी और यहाँ बंद कर कर पीछे तक चली जाऊंगी। तो वहाँ पर कोई ऐसा है ही नहीं। तो सुबह का मेरा हर रोज़ यह रूटीन रहता है कि बस उठकर नाश्ता बनाओ और साफ़ सफाई करो। तो झाड़ू ही लगाना होता, जो क्लीनिंग होती है ना वो नहीं, सुबह में जो झाड़ू लगता है ना वो वाला। तो अब मैंने टॉयलेट भी क्लीन कर लिया है और वॉश बेसिन भी मैं क्लीन कर दूंगी, और बाद में मैं पोछा लगा दूंगी और चली जाऊंगी नहाने के लिए। क्योंकि अब 7 बजने वाले हैं, तो 7 बजे तो मैं चली जाती हूँ। और अभी मैं थोड़ा 5-10 मिनट पहले ही चली जाती हूँ, क्योंकि पूजा वगैरह करना हो ना, तो थोड़ा देर हो जाती है और टिफ़िन बनाना होता है। तो इस तरीके से तो मैं अब जाऊंगी नहाने। तो इससे पहले हर रोज़ का मेरा यही रूटीन होता है कि ये साफ़ कर कर चली जाऊंगी। तो अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं मंदिर में मैं दिखा रही हूँ, जो मैं अखंड दिया रखती हूँ ना, तो वो वाला। तो पूजा हो चुकी है। इसके बाद मैंने अपनी चाय चढ़ा दी और हस्बैंड जी के लिए रोटी बनाऊंगी, और एक ही रोटी अभी मुझे सेकना है। तो ये रोटी पर मैं घी लगा के उनको दे दूंगी। और मेरा तो व्रत चल रहा है, तो मैं कुछ ऐसे रोटी वगैरह नहीं खाती। तो मैं आलू के चिप्स लेकर बैठी हूँ। तो वो आज कल ही रात को आया था आलू का चिप्स। तो मैं सुबह पैकेट तोड़ रही हूँ। तो आलू के चिप्स और चाय के साथ आलू के चिप्स ले होंगी। और अभी मेरा बच्चा सोया हुआ है, अभी जगा नहीं है, क्योंकि अभी 8 बजने में 10 मिनट कम है ना। तो अभी वो उठ को भी अब जगाना है, क्योंकि उसको थोड़ा मेरी बेटी पढ़ाएगी। तो अभी बजाए 9 और मैंने हस्बैंड जी का टिफ़िन भी कर दिया है चाय पीने के बाद। अब वो जाने के लिए तैयार रेडी हो रहे हैं, और 9 बजे, तो 9 बजे हर रोज़ जाते हैं। तो इसके बाद मैं फिर किचन में आ चुकी हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ फ्लावर। तो आज मेरे बेटे को कुछ ऐसे साइंस वाले टीचर है ना, तो कुछ ऐसे
प्रैक्टिकल करवाने वाले हैं इस फूल फ्लावर का, तो वो ले जाना है। तो 2 मंगाए थे और हस्बैंड जी पूरा पौधा ही उठा लाए। तो उन्हें पानी में रखा था और आज उन्हें जल्दी जाना था। बोलता था कि 10:30 तक रिक्शा आ जाएगा था, तो मुझे पहले खाना खा लेना है। तो मैं आ गई थी। तो आटा तो मैंने रात के आटा था ना, उनका हस्बैंड जी को रोटी बना के दिया था और अब मुझे आटा लगाना था, तो मैं आटा लगा देती हूँ और बाद में दूसरा काम भी कर लूँगी। और इस बीच मैंने कंघी वगैरह भी बीच में कर ली थी। तो इस तरीके से चल रहा था। और वो बोला, उन्हें जब सुना नहीं, बात सुनी कि सुबह मैंने चीला बनाया था, तो वो बोला कि मुझे भी नाश्ते में चीला ले जाना है। तो मैंने दही भी मंगा ली थी। हस्बैंड जी के साथ सुबह कि चीला बनाना है तो दही चाहिए। तो जाने से पहले वो दही ला कर ही गई। तो मैं दही तोड़ रही हूँ और बेटी को वो मैंने एक मिर्ची और टमाटर और प्याज चॉपर में चॉप करने के लिए दिए हैं। तो वो एक काम कर देंगी और इसके बीच में दूसरा कुछ काम मैं अपना निपटा लूँगी। तो सुबह सुबह में ऐसे ही ज़्यादा कुछ काम चल जाता है ना, तो इस तरीके से हो जाता है कि सब काम सुबह में ही हो और स्कूल का टाइम हो ना, तो ज़्यादा ही कुछ ऐसे भागम भागी हो जाती है। तो मैं सब मिक्स कर रही हूँ और मैं इसको मिक्स दही मैंने डाला है और नमक और पानी डालकर रवा इस तरह मैंने खीरा बना लिया है। तो ये भाई सब भी रेडी हो चुके हैं और वो चॉपर का ढक्कन वो भूल गई थी ना, तो लेने आया है वो। तो देख कर गया है कि उनका काम रेडी हो रहा है। तो जब वो रेडी हो जाता है ना, तो हमें भी ज़्यादा ही ऐसे जल्दी कराता है कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो मैं उनको देर से ही नहाने के लिए बोलती हूँ कि तू अब रेडी नहीं होता होने का। तो मैं इस बीच उनको रोटी बना के दे दूँगी और 2 ही रोटी बनाऊँगी। सुबह सुबह में कुछ ऐसे 10 बजे तो कुछ खाएगा नहीं, कि उन्होंने नाश्ता भी कर लिया है और वो बोल रहा था कि मैं चीला भी खा कर जाऊँगा। तो देखते हैं। तो बस अब मैंने उसको खाना दे दिया है और अब वो मैं चीले की तैयारी कर रही हूँ। तो 10 तो बज गए हैं और आधा घंटा में तो उनकी रिक्शा आनी है। तो चीला बनने के बाद ठंडा भी होने देना है ना, बाद में मैं टिफ़िन में भरूँगी। तो मैं सब फटाफट से कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से दही डाल के बनाते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये बन रहा है ना, तो मेरा दूसरा बन रहा था। तो पहला जब बन रहा था ना, तब मेरे कुछ ऐसे देखा नहीं और मेरा कैमरा बंद हो चुका था। तो स्टोरेज कुछ ज़्यादा हो गया था वीडियो, तो कैमरा बंद हो गया था। तो मेरे दिमाग आया ध्यान में, तो मेरी बेटी फटाफट से वो कुछ ज़्यादा अगले वीडियो हो गए ना, वो डिलीट करके मुझे देगी। तब तक तो एक बन चुका था और मैं दूसरा डाल रही थी। तो मेरे ध्यान में आया नहीं होता ना, तो ये वाला कुछ ऐसे कैमरे में कुछ कैचअप नहीं हो पाता। पर मैंने देख लिया कि कैमरा बंद हो गया है। तो इस तरीके से कभी कभी हो जाता है, फटाफट से कर लेते हैं ना। तो और कुछ ज़्यादा ही ऐसे चढ़ा हुआ है ना, पका हुआ, तो उनको ऐसे ही पसंद होता है कि ज़्यादा पका हुआ हो ना, तो उनको ज़्यादा ही कुछ ऐसे अच्छा लगता है। तो बस इस तरीके से और इसे ऐसे करके करके मेरे 6 चीले बने थे। और वो तो नाश्ते में छोटे 3 ही ले गया था और 3 बचे थे। तो बेटी ने और सासू माँ ने खाए थे और एक इसने खाया था और वो दोनों ने एक एक लिया था और मेरा तो फर्स्ट था। तो इस तरीके से ये काम मेरा निपट गया। तो दूसरा तैयारी रेडी ही था काम इसके पीछे का। तो जब ये सब काम में निपटाई तो बस घड़ी में बजा था 10:15 हुई थी। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर और कपड़े मशीन लगा रही हूँ। तो आज मशीन लगाने के बाद कपड़े हाथ से धोने के कुछ ज़्यादा ही थे, क्योंकि मेरी साड़ी वगैरह इस तरीके के थे ना, तो जो मशीन में नहीं धो सकती। और जब व्रत चलता है ना, तो मैं कुछ ऐसी साड़ियाँ पहनती कि जो हम रूटीन में नहीं पहनते ना, ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो नाइट में भी मैं इस तरीके से गाउन वगैरह नहीं डालती और दिन में भी साड़ियाँ वगैरह कुछ ऐसे हम कभी कभार कहीं जाए और पहनते वो इस तरीके से कपड़े हो ना, तो पहन लेते। ऐसा नहीं कि कुछ फ्रेश नए ही पहने, पर ज़्यादा हम हर रोज पहनते ना, वो वाले कपड़े व्रत के दिनों में मैं नहीं पहनती। तो इस तरीके से हो रहा है नवरात्रों में हमारा।
और सुबह सुबह में का टाइम होता है ना, तो कुछ इससे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। और जब से मैं वीडियो बना नहीं हूँ ना, तब से तो बिल्कुल ही ऐसे कुछ ऐसे टाइम नहीं बचता मेरे पास सुबह में। तो दोपहर के बाद काम होते हैं, पर इतना फटाफट से नहीं हो रहे। तो ये कपड़े हैं ना, वो हाथ से धुलने वाले, तो वो भी मैं अभी के अभी धो डालूँगी। और इसके बीच मेरे बर्तन है ना, वो तो अभी किचन में पड़े ही है सुबह के। चाय वगैरह का ये बर्तन वगैरह मैंने कुछ धोया नहीं, तो मैं आई तो अब 11:05 हुए थे। तो अब मैं करूँगी ये बर्तन की सफाई करूँगी। तो सुबह के बर्तन अब मैं कर रही हूँ सफाई। तो अभी खाना पकना तो बाकी है, घर वालों जो घर में है उनका। तो अब बर्तन की सफाई हो रही है। और सफाई करते करते मेरे दिमाग में चल रहा था कि अभी खाने में तो मैं बनाने वाली हूँ, वो बात तो अलग थी, पर शाम के खाने की सोच रही थी। तो कल रात को मेरे बेटे ने बोला था कि कल सुबह मुझे जल्दी जाना है, तो मुझे चने और चावल बना के देना खाने में। पर मैं रात को भिगोना भूल गई थी चना, तो सुबह में ऐसे कुछ हो नहीं पाया। तो मैंने अभी सोचा कि अभी शाम के खाने में चना बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि बर्तन धोने के बाद फटाफट से मैं भूल जाऊँ, इससे पहले मैं चने भिगो कर रख देती हूँ। तो मैंने बर्तन की सफाई करने के बाद फटाफट से मैंने चने भिगो कर रख दिए, वरना मेरे दिमाग में से चला जाता ना, तो फिर वो कल याद करता कि चने तो बनाए नहीं। तो इस तरीके से हो रहा है, दिमाग में से कुछ ज़्यादा ही कुछ ऐसे भूल ही में जाती हूँ कभी कभी। तो अभी मैं ये काम किया और इसके बाद मैंने थोड़ा और कुछ भी काम कर लिया। तो हाँ, 11:30 के ऊपर 10 मिनट हो चुके थे। तो मेरे शरीर ने कुछ भी मुझसे मांग लिया कि अभी मैंने 8 बजे से पहले चाय पी ली थी, इसके बाद मैंने कुछ लिया नहीं था। तो मेरा शरीर मुझसे 1 गिलास पानी पिला दो ऐसा बोल रहा था मुझे। तो मैंने गिलास पानी पिया और इसके बाद मैं एप्पल लेकर बैठ गई। और व्रत के दिनों में मुझे एप्पल पसंद नहीं आता, क्योंकि मुझे एप्पल खाने के बाद मुझे थोड़ा ऐसे लगता है कि मुझे थोड़ी सी पेट में वो दर्द हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है। तो मेरी बेटी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, एप्पल खाना तो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं एप्पल लेकर बैठ रही, वरना मैं केला खाने वाली थी। तो उन्हें मुझे थोड़ा सा बच्ची ने डांट दिया और मैं एप्पल लेकर बैठ गई। तो मुझे ज़्यादा ही होता ही है ऐसे, एप्पल खाने से ज़्यादा भूख लग जाती है ना, ऐसा लगता है। तो आज बनने वाला है गवार। तो मैं एप्पल खाने के बाद अब गवार की सब्ज़ी बनाऊंगी। और खाने के लिए 3 बच्चे हैं मेरे। 2 बेटी जो आ जाएगी 12 बजे के बाद 12:30 को, और बड़ी बेटी, तो 2 बेटियाँ और सासू माँ। 3 की सब्ज़ी बनानी है मुझे। और आटा लगा कर रख दिया है, तो बस अब भी काम चलता रहेगा। तो बस मैं इसका भी एंड कर रही हूँ। और सुबह सुबह में 5 मिनट का भी आराम हमें नहीं लगता।